हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बेबी कार्डिगन बनाने वाले हैं। 3 से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे का बेबी कार्डिगन बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये बेबी वूल ली हुई है मैंने, और 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ करूँगी। ये हमारी सर्कुलर निडल है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास लंबी सिलाइयाँ हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्कुलर निडल का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 7-8 लाइनों का बॉर्डर बना लिया है और एक बटन होल भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी कि बटन होल हमने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड है। 7 फंदे मैंने बटन पट्टी के इधर रखे हैं और 7 फंदे बटन पट्टी के मैंने इधर रखे हुए हैं। अब ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं फ्रेंड्स लीफ पैटर्न बनाने वाली हूँ, यानी पत्तों वाला डिजाइन बनाऊंगी यहाँ पे मैं। फ्रेंड्स, ये गले का बॉर्डर है हमारा। यहाँ पे मैंने 72 फंदे लिए हुए हैं और 7 लाइनें मैंने बना ली हैं। अब ये हमारी सीधी साइड है। सबसे पहले हमने 7 फंदे बटन पट्टी के बनाने हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हम उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे। ये हमने हर बार करना है। जब हम रो स्टार्ट करेंगे तो पहले फंदे को हम उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे। आगे के 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये टोटल हमारे 7 फंदे हो गए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 3 फंदे तो हमने पत्ते के लिए रखे हैं और 2 फंदे हम गैप का रखेंगे, यानी 2 पत्तों के बीच में हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं गैप देने के लिए। सबसे पहले धागा हमारा पीछे है। 3 फंदों में हम पत्ते बनाएंगे। पत्ते का बीच वाला सेंटर है और ये हमारे किनारे हैं। तो धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब ये बीच का सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। एक जाली हमारे यहाँ पे बन गई है, साथ ही साथ हमारा फंदा भी यहाँ पे बढ़ गया है। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक जाली बनाएंगे, यानी आगे का एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 3 फंदे से हमारे यहाँ पे 5 फंदे बन गए हैं। 2 फंदे हमारे जाली डलने से यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बीच का जो सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमारे फंदे लगातार बढ़ते जाएंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। बीच में हमने 2 फंदे गैप के दिए हुए हैं, 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। फ्रेंड्स, गैप के फंदे आप चाहे 1 रख लीजिए, चाहे 3 रख लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागा पीछे करके फिर से हम पत्ते वाला डिजाइन बनाएंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, यानी जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, यानी जाली डालेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह 3 फंदे से हमारे यहाँ पे 5 फंदे बन गए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे गैप के उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे गैप के हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, 1 2। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, ये बीच में जो सेंटर का फंदा है, इसके दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम गैप के उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे जो गैप देने के लिए हमने रखे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे गैप के उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे।
धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये हमारे गैप के फंदे हैं। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे बटन पट्टी के 7 फंदे रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6। धागा पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इससे क्या होगा, एजेस हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन के आएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा अपने हर बार करना है। पहले फंदे को हम उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे और लास्ट वाले फंदे को धागा पीछे करके सीधा बुन लेंगे। अब बैक साइड की रो है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब फिर से हमने वही करना है, पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे और आगे के 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। जब भी हम रो शुरू करेंगे तो ऐसे ही करेंगे और लास्ट में हमने धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनना है। अब ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं हमने। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। जो 3 से हमारे 5 फंदे बन गए थे वो ये हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। एक जाली वाले फंदे को ध्यान से बुनना है। 2 3 4 5। अब 2 फंदे जो हमने गैप के बुने थे इधर उल्टे, इधर हम सीधे बुनेंगे। धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे जो उधर हमने उल्टे बुने थे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे जो उधर हमने उल्टे बुने थे गैप के। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5। धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है, यानी 5 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इससे बुनते हुए मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अब हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले बटन पट्टी के 7 फंदों को हमने उल्टा बुनना है। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6। अब ये टोटल हमारे 7 फंदे हो गए हैं बटन पट्टी के। धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा सेकंड बार बन रहा है। फ्रेंड्स ये हमारा सेंटर का फंदा है। पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, जाली डाली थी। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे स्टार्टिंग में। एक दूसरा फंदा हमारा ये जाली वाला है। फ्रेंड्स हमें ध्यान ये रखना है कि ये हमारे पत्ते का सेंटर है, इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है हर बार। धागे को अपनी तरफ करेंगे यानी जाली बनाएंगे और ये जो सेंटर का फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक हमारी जाली बन गई है और एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया है। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे यानी जाली डालेंगे और आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये जो पत्ते का बीच का सेंटर है इसके दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। ये सेंटर का फंदा है, इसके इधर 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं और इधर भी 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं। जब हम बैक साइड की रो कंप्लीट करके सीधी साइड में आएंगे, एक एक फंदा दोनों तरफ से फिर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लगातार हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो गैप के फंदे हैं ये तो हम उल्टे बुनेंगे।
ये जो गैप के फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे, फिर से हमारे पत्ता शुरू हो रहा है। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 फंदे के बाद हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये गैप के 2 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करना है और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके ये जो गैप के 2 फंदे उल्टे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे 5 फंदे हैं पत्ते के, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से लगातार यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, 5 से 7 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे। इस तरह लगातार हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ते जाएंगे। ये जो बीच में चेन दिखाई दे रही है इसके दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ेंगे। धागा पीछे है। अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2। धागा अपनी तरफ करेंगे यानी जाली बनाएंगे और 1 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। बस हमारी ये जो सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ हमने जाली बनानी है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे जो हमारे गैप के हैं। धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। और फ्रेंड्स अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके गैप के 2 फंदे जो उल्टे बुने थे इनको हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये हमारे बटन पट्टी के फंदे आ गए हैं जिसमें कि हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5 6। धागे को पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमने क्या करना है, पहले बटन पट्टी के फंदे हैं हमारे 7, पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये 7 फंदों को हमने उल्टा बुनना है और ये जो गैप के 2 फंदे हमने इधर उल्टे बुने थे इधर हम सीधा बुनेंगे। यानी पूरी रो में हमने ऐसे करना है, 7 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इस तरह बुनते हुए हमने बैक साइड की रो को कंप्लीट करना है। अब जब लास्ट में आएंगे तो 7 फंदे बटन पट्टी के हमने कैसे बुनने हैं, 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके लास्ट के फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा बुन लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पे मैंने 8 जालियाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 8 जाली की हेल्प से सारे फंदे बढ़ा लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा आधा पत्ता बन गया है। जितने हमें फंदे चाहिए उतने फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब हमने आगे फंदों को बढ़ाना नहीं है। फ्रेंड्स हमने क्या करना है, जब हम इन पत्तों को शेप देंगे पत्ते के दोनों तरफ से हमने 1-1 फंदा घटाना है। जब हम पत्तों को घटाएंगे
तो यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। जो बीच में 2 उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, इसके दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। पत्तों को शेप देने के लिए इधर हम 2 का 1 करेंगे, फंदे घटाएंगे, तो यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हमने फंदों को घटाना है। सबसे पहले बटन पट्टी के 8 फंदों को हमने बुनना है। फिर मैं एक बटन होल बनाऊंगी। पहले फंदों को उल्टे फंदे की तरह उतार लेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। उसके बाद धागे को ऐसे लपेटेंगे, अपनी तरफ को लाएंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। अब आगे के 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरह से बटन पट्टी के 7 फंदे हमने बना लिए हैं। अब फ्रेंड्स, ये हमारे पत्ते हैं। पत्ते के दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा घटाना है। 2 फंदों का 1 करेंगे इधर, और इधर भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने फंदों को बढ़ाना है। धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। अब आगे के जो 2 फंदे हैं, 2 का 1 करना है, तो पहले इन फंदों को हम सीधा कर लेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये फंदा हमारे यहाँ पे सीधा हो जाता है। धागा अपनी तरफ ही है। अब 2 फंदों का 1 करेंगे पीछे की तरफ से, 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे बल पड़ने से एक हमारा फंदा बढ़ गया है। बीच के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हम पत्तों को शेप दे रहे हैं। अब ये जाली वाले फंदे हैं। अब यहाँ पे हमने जाली नहीं बनानी है, सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हम पत्ते की दूसरी साइड में आ गए हैं। ये 2 फंदे हैं। 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से ऐसे लेना है, 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया है। अब हमने फंदा बढ़ाना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अभी तक जिन फंदों को हम उल्टा बुन रहे थे, अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ है और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा ये बढ़ गया है। अब दूसरा पत्ता हमारा शुरू हो रहा है। यहाँ भी हमने 2 फंदों का 1 करना है, तो उससे पहले हमने फंदे को बढ़ाना होगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों को पहले हम सीधा कर लेंगे, सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की निडल पे ऐसे ले लेंगे। अब दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया है। और बीच के सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। जो जाली वाले फंदे हैं, इनको भी हम सीधा बुनेंगे। अब बीच में हमने जाली नहीं बनानी है। अब हम पत्ते के दूसरे वाले किनारे पे आ गए हैं। इधर भी हमने 2 का 1 करना है, लेकिन आगे की तरफ से ऐसे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो एक फंदा यहाँ पे हमारा कम हो गया है। धागा अपनी तरफ करके अब 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदों को हमने 1 करना है। पहले हम फंदों को ऐसे सीधा कर लेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए पीछे की तरफ से। उससे क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। जो फंदा यहाँ पे हमारा घट गया था, वो फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ हम फंदे घटा रहे हैं और दूसरी तरफ से बढ़ा भी रहे हैं। पत्ते के बीच के सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। पत्ते की दूसरी साइड में आ गए हैं। अब ये 2 फंदों को हम 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए आगे की तरफ से। एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। फ्रेंड्स, जो फंदा हमारा घट जाता है तो आगे हमने फंदा ज़रूर बढ़ाना होता है। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदों को हमने 1 करना है। पहले हम फंदों को सीधा कर लेंगे। जब भी पत्ता हमारा स्टार्ट होता है तो फंदों को सीधा करना नहीं भूलना है और बीच के फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। पत्ते के दूसरी साइड में हमने 2 का 1 करना है।
अब ये 2 फंदे बचे हैं हमारे पत्ते के, तो आगे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे क्योंकि हमने फंदा बढ़ाना है, और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ हमारा पत्ता फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमने फंदों को सीधा करना है। वापस से लेफ्ट हैंड की निडल पे ऐसे लेंगे और 2 फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब बीच के सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हम पत्ते की दूसरी साइड में आ गए हैं। अब ये 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को एक साथ हम आगे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया है, धागे को अपनी तरफ लाके 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरी रो को बुनना है। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स, हम पत्ते की दूसरी साइड में आ गए हैं। 2 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए आगे की तरफ से। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे क्योंकि हमने फंदा बढ़ाना है, और ये 2 फंदे जो अभी तक हम उल्टे बुन रहे थे इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पत्ते के दोनों साइड से हम एक एक फंदा घटा रहे हैं, और बीच में जहाँ पे 2 फंदे अभी तक हम उल्टे बुन रहे थे, ये 2 फंदों के किनारे पे हमने हर बार फंदे बढ़ाते जाना है। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये हमारा पत्ता स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम फंदों को घटाएंगे, तो सबसे पहले हमने 2 फंदों को सीधा कर लेना है। वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। और बीच में जितने भी फंदे हैं सबको हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हम पत्ते की दूसरी साइड में आ गए हैं। अब ये 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम आगे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया है। अब हमने फंदा बढ़ाना है, लेकिन आगे हमारे उल्टे फंदे हैं, तो हमने कैसे करना है, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, सिलाई पे ऐसे लपेटेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। इससे क्या है कि एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है, और आगे के जो फंदे हैं बटन पट्टी के, इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बस लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे धागा पीछे करके। धागे को पीछे करेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इससे क्या है, हमारे एजेस बिल्कुल क्लीन बन के आते हैं। अब आते हैं बैक साइड में। फ्रेंड्स, बैक साइड की रो को ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हम पर्लवाइज ऐसे उतार लेंगे उल्टे फंदे की तरह, और बटन पट्टी के फंदों को हम बुन लेंगे। इस तरह से 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ये हमने जाली डाली थी, लेकिन अब हमने इसको कैसे बुनना है, इधर हमने जाली नहीं डालेंगे, सिंपल नॉर्मल हमने फंदे की तरह बुनना है ताकि इधर हमारी जाली ना आए। अब हमने क्या करना है, इस फंदे को अगर हम ऐसे बुनेंगे तो यहाँ पे हमारी जाली आ जाएगी, लेकिन हमने क्या करना है, इसको फंदा बना लेना है। अब इसको हम ऐसे करके बुन लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। इससे क्या होगा कि इधर हमारी जाली नहीं आएगी। अब जो पीछे के फंदे हैं इसको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। जो पत्ते के बीच के फंदे हैं इनको तो हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब ये 2 फंदे थे जो इधर हम अभी तक उल्टे बुन रहे थे, अब हम सीधे बुनेंगे दोनों तरफ से। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 फंदे के किनारे पे एक एक जाली है, एक जाली ये है और एक जाली ये है। अब हमने जाली वाले फंदों को कैसे बुनना है, अब हमने दोनों तरफ से इन फंदों को सीधा बुनना है। धागे को पीछे ले जाएंगे। अब जाली वाले फंदे को हमने राइट हैंड के नीडल पे ऐसे लेना है, और इसको हम ऐसे ले लेंगे, और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, इससे क्या होगा कि इधर हमारी जाली नहीं आएगी। अब ये 2 फंदे जो बीच में हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे।
और फिर से जाली वाला फंदा आ गया है। इसको हमने कैसे बुनना है, ऐसे लेंगे सिलाई को, ऐसे ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे, फिर लेफ्ट हैंड के नीडल को हम फंदे में ऐसे डालेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे। अब इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, इससे आगे की तरफ को हमारी जाली नहीं आएगी फिर। और जो आगे के फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। जाली डाल के हमने फंदे तो बढ़ाने हैं, लेकिन हमने जाली नहीं डालनी है। ये पत्ते वाले फंदे हैं, इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। और फ्रेंड्स फिर से देखिएगा, ये 2 फंदों के किनारे पे हमने जाली डाली थी। अब हम क्या करेंगे, धागे को पीछे करेंगे, क्योंकि हमने इन फंदों को सीधा बुनना है। जाली वाले फंदे को पहले हम राइट हैंड के नीडल पे ऐसे लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड के नीडल में फंदे को ऐसे लेंगे, अपनी तरफ को लाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे बीच के। और फिर से जाली वाला फंदा है, राइट हैंड के नीडल पे ऐसे लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड के नीडल को हम फंदे में ऐसे डालेंगे और अपनी तरफ को लाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके ये जो पत्ते वाले फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फ्रेंड्स मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि जाली वाले फंदे को हमने कैसे बुनना है। और फ्रेंड्स देखिएगा, फिर से जाली वाले फंदे आ गए हमारे। 2 फंदे, इनके दोनों किनारों पे जाली है, तो हमने सबसे पहले धागे को पीछे करना है, क्योंकि इन फंदों को हमने सीधा बुनना है। जाली वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे राइट हैंड के नीडल पे, लेफ्ट हैंड की नीडल को फंदे में ऐसे डालेंगे और अपनी तरफ को ले आएंगे, तो इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे और फिर से जाली वाले फंदे में ऐसे सिलाई को डालेंगे और लेफ्ट हैंड की नीडल को हम फंदे में ऐसे डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इधर हमारी बिल्कुल भी जाली नहीं आएगी। धागा अपनी तरफ करके आगे के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बस जाली वाले फंदे पे ध्यान दीजिएगा कैसे करना है हमने। इस तरीके से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स हम बैक साइड की रो के लास्ट में आ गए हैं। अभी हमारे जाली वाले फंदे आ गए हैं। धागे को पीछे करेंगे, क्योंकि इन फंदों को हमने सीधा बुनना है। जाली वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे और लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे लेके इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये जाली वाला फंदा है, इसको हम पहले ऐसे लेंगे, लेफ्ट हैंड की नीडल को हम फंदे में ऐसे डालेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये जो पत्ते के बीच के फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। और फ्रेंड्स ये जाली वाला फंदा आ गया है। अब हमने धागे को पीछे करना है और जाली वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड की नीडल को फंदे में ऐसे डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जाली वाला फंदा है जिससे हमने बटन होल बनाया था, ये वो फंदा है। और आगे के फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करके लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। 8 धारी बनाने के बाद फिर से हमने बटन होल बनाया है। और फ्रेंड्स इधर मैं करके बता देती हूँ कैसे करना है। अब हमने पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे और 6 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो टोटल ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, धागे को पीछे करेंगे। अब एक फंदा जो हमने यहाँ बढ़ाया था इसको अब हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से हमने 2 फंदों का एक करना है। सीधे फंदे की तरह 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे और लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे पीछे की तरफ से। तो अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं।
तो लगातार हमारे यहाँ फंदे बढ़ते जाएंगे और पत्ते के फंदे हमारे कम होते जाएंगे, जिससे हमारे पत्तों की शेप बनती जाएगी। जैसे जैसे हमारे फंदे घटते जाएंगे पत्ते के, तो पत्ते की शेप हमारी बनती जाएगी। अब हम पत्ते के दूसरे किनारे पे आ गए हैं। अब ये 2 फंदे हैं, दोनों फंदों को एक साथ हम आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है। धागे को अपनी तरफ करके अब ये बीच में जो 4 फंदे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों को हमने 1 करना है। सबसे पहले हम फंदे को सीधा करेंगे और दोनों फंदों को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारे बीच में फंदे बढ़ते जा रहे हैं। पत्ते के दोनों साइड से हम एक एक फंदा घटा रहे हैं और इधर हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। पत्ते के जो बीच के फंदे हैं, इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। अब पत्ते के हम दूसरी साइड में आ गए हैं, तो दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे आगे की तरफ से। अब देखिएगा फ्रेंड्स, पत्ते की शेप हमारी आती जा रही है। अब यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है, तो धागे को अपनी तरफ करके ये जो बीच के फंदे हैं, इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। इससे क्या है, यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी और फंदा बढ़ जाएगा। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, क्योंकि हमने फंदा बढ़ाना है। 2 फंदों को हमने 1 करना है। दोनों फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और वापस से लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए, और बीच के सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब हम इस पत्ते के दूसरे साइड में आ गए हैं। दोनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे आगे की तरफ से। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब इन फंदों को हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने फंदे को सीधा कर लेना है। जब हम पत्ता स्टार्ट करेंगे तो फंदे को सीधा करना हमने नहीं भूलना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो को हमने कंप्लीट करते जाना है। जब पत्ते का लास्ट आ जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने 12 पत्ते बनाए हैं। पत्तों को शेप देने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दोनों पत्ते के दोनों तरफ से फंदे घटाते जा रहे हैं। जो फंदे हमारे घट रहे हैं, तो यहाँ पे हम फंदों को बढ़ाते जा रहे हैं इस जगह पे। अब इन फंदों को हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। एक बार बता देती हूँ आपको फ्रेंड्स, बटन पट्टी के बाद हमारे ये फंदे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पत्ते के इधर से हम फंदे घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। ऐसी इस साइड में भी हमने करना है। इधर जब हम 2 का 1 कर देंगे, तो धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे पहले, क्योंकि ये फंदा हमने पहले भी बढ़ाया था। और आगे के जो 7 फंदे हैं बटन पट्टी के, धागा अपनी तरफ करके इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने करते जाना है। बैक साइड में बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमने जाली नहीं बनानी है। जाली वाले फंदे को हमने कैसे बुनना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने नॉर्मल फंदे की तरह बनाना है, जैसे हम बुनते हैं। यहाँ पे हमारी जाली बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पत्तों को शेप देते हुए जब लास्ट में आऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतना बना लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पत्तों को शेप देने के बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे बीच में 3 फंदे रह गए हैं। पत्ते के दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा घटाया है और बीच में हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाया है। यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमने पत्तों के दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाया है। अब हमने पत्तों को क्लोज करना है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी के फंदों को बना लेते हैं। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब ये बटन पट्टी के टोटल 7 फंदे हो गए हमारे। अब हमने क्या करना है, धागे को पीछे करेंगे
जो फंदे अभी तक हम यहाँ पे बढ़ा रहे थे इनको हमने सीधा बुनना है। जितने भी फंदे होंगे सबको हमने सीधा बुनना है। अब ये हमारा पत्ता आ गया है। 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हमने एक करना है। जब हम 3 फंदों का एक करेंगे तो 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब 3 फंदों को हमने एक करना है। ये पहले फंदे को हमने स्लिप कर लेना है और इन 2 फंदों को हम एक साथ सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बल पड़ने से एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। ये जो फंदा हमने स्लिप किया था इसको ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरह 3 फंदों का हमारा यहाँ पे एक फंदा बन गया है। अब इधर भी हमने फंदा बढ़ाना है तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमने 3 फंदों का एक किया था इसके दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ा दिए हैं। बीच के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। और फ्रेंड्स फिर से हम दूसरा पत्ता आ गया हमारा। यहाँ भी 3 फंदे हैं, 3 फंदों को हमने एक करना है, यानी कि हम पत्तों को क्लोज करेंगे। तो हमने दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, क्योंकि हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। 3 फंदों का एक करेंगे तो 2 फंदे हमारे घट जाएंगे। तो एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे और एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे। धागा अपनी तरफ करके तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पत्ता क्लोज हो गया है। ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे, क्योंकि इधर भी हमने एक फंदा बढ़ाना है और आगे के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स पत्ते के हमारे फिर से ये 3 फंदे आ गए हैं। अब हमने पत्तों को क्लोज करना है। ये तीसरा तरीका है कैसे करना है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब हमने क्या करना है, आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह ऐसे उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की निडल पे ऐसे ले लेंगे। बाद 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा बन गया है। फ्रेंड जो भी तरीका आपको सही लगता होगा वैसे बना लीजिए। इधर तो हमने फंदा बढ़ा दिया है, अब इधर भी हम फंदा बढ़ाएंगे। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और जो बीच के फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। तो इस तरीके से यहाँ भी एक फंदा हमारा बढ़ गया है। जो हमने 3 का एक किया था इसके दोनों तरफ एक एक फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब ये बीच में जो फंदे हैं इनको हमने सीधा सीधा बुनना है। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने सारे पत्तों को बंद करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पत्ते क्लोज हो गए हैं। आगे मैंने सभी पत्तों को ऐसे ही बंद करना है। इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट बन के हमारा कंप्लीट होता है। आगे के पार्ट में हमने क्या करना है, सभी फंदों को डिवाइड करना है, जिसमें हमारे आगे के 2 पल्ले निकलेंगे, बाजू के 2 पल्ले निकलेंगे और बैक साइड का 1 पल्ला निकलेगा। तो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि फंदों को कैसे डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।